की पहचान है। हम महिलाएं चाहे कोई भी ड्रेस पहन लें, लेकिन पहली पसंद तो हमेशा साड़ी ही होती है और किसी खास मौके के लिए खास साड़ी की ही मांग होती है। आज बताती हूँ गुजरात की बेहद खास पटोला साड़ी के बारे में, जो अपने अलग किस्म के प्रिंट की वजह से बेजोड़ मानी जाती है। गुजरात के पाटन में एक परिवार पिछले 900 सालों से पटोला साड़ी बना रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई कला कितनी पुरानी हो सकती है? अंदाजा लगा सकते हैं 100 साल या फिर ज्यादा से ज्यादा 200 साल। लेकिन गुजरात के पाटन में पटोला साड़ियों को पारंपरिक तरीके से बनाने की कला 900 साल पुरानी है, जिसे जिंदा रख रहा है पाटन का साल्वी परिवार। खास बात यह है कि इन साड़ियों को पारंपरिक तरीके से पूरे विश्व में सिर्फ यही 8 सदस्यों का परिवार बना रहा है। आइए आज आपको बताते हैं कि किस तरह से ये परिवार कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से इन पटोला साड़ियों को बना रहा है। तो आइए आज आपको लिए चलते हैं गुजरात के पाटन के इस पटोला हाउस में। मेरा नाम राहुल विनायक साल्वी है। मैं पाटन गुजरात से बिलोंग करता हूं और हमारा काम जो पाटन का पटोला साड़ी जो है, जो वर्ल्ड फेमस साड़ी है, तो हम इकलौता ऐसा परिवार है जो पाटन पटोला साड़ी जो 900 साल से बन रहा है, उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में और वेजिटेबल वाइज बनाते हैं। मेरा नाम भरत कांतिलाल साल्वी है। मैं यहाँ 50 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा अभी जो उम्र चल रही है 68 ईयर्स चल रहा है। जी, पटोला साड़ी की खासियत ये है कि इसमें जो डिजाइन बनाया जाता है वो प्रिंटेड नहीं होता है, मतलब छपाई काम नहीं होता है, लेकिन उसके हर एक धागे को इतनी गिनती से रंगा जाता है कि पूरी डिजाइन उसके धागे पे पहले बना दी जाती है। दूसरे कपड़ों में क्या होता है कि पहले कपड़ा बुनाई करने के बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग किया जाता है। यहाँ पर पूरा रिवर्स प्रोसेस है, पहले एक एक धागे पे डिजाइन बनाया जाता है। जैसे खड़ा धागा जिसको हम लोग ताना बोलते हैं, वैसे उसके बाने में भी अलग अलग डिजाइन बनाया जाता है और दोनों इतने एग्जैक्ट डाई किए जाते हैं कि जब भी बुनाई होगी तो खड़ा और आड़ा, ताना और बाना एग्जैक्टली मैच होकर डिजाइन उसका बनता है। इसकी और एक खासियत है कि इसको दोनों साइड पहन सकते हैं क्योंकि ये रिवर्स प्रिंटिंग नहीं किया गया है। और इसमें जो धागे यूज होते हैं वो 100% प्योर सिल्क से बनता है। इस कलर्स जो होते हैं सब वेजिटेबल डाइज होते हैं। वेजिटेबल डाइज मीन्स कि ब्लू कलर जो होता है वो इंडिगो नील से बनता है, लाल कलर लाख से बनता है, येलो कलर पीला कलर जो होता है वो पारिजात के फूल से बनता है। और ये कलर हम प्रोसेस से इतने पक्के करते हैं कि इस पटोला साड़ी को घर पे ही वॉश कर सकते हैं और इसकी लाइफ जो होती है करीब से कम 80 से 100 साल तक ये वेरिएबल कंडीशन में रहता है और इसके कलर्स तो 200-300 साल तक फेड नहीं होते हैं। इसीलिए गुजराती में कहा होता है पड़ी पटोले बात फाटे पण फीटे नहीं। इसका मतलब ये है कि एक बार जो डिजाइन कपड़े में पड़ गया पटोला में तो कपड़ा चाहे भले ही फट जाएगा, बस उसका डिजाइन कलर कभी भी नहीं जाएगा। और इनकी खास बात यह है कि इन साड़ियों को आप उल्टा और सीधा किसी भी तरह से पहन सकते हैं। और इनकी यदि हम लाइफ की बात करें तो इन साड़ियों की लाइफ बताया जा रहा है कि 80 से 100 साल तक की होती है और इनका रंग भी कभी फीका नहीं पड़ता है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि ये साड़ियां बेशकीमती है और इन्हें इतनी शिद्दत से बनाया जाता है। इसलिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस साड़ियों की एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही डिमांड है। पिताजी लोग बोलते थे कि पहले कोई अपने कस्टमर नहीं थे तो वो लोग, मेरे पिताजी लोग बॉम्बे में जाते थे और पटोला का बंच बना के गलियों गलियों में घूमते थे पटोला बेचने के लिए। और शाम तक कोई पटोला नहीं बेचा जाता तभी नासी पास होते थे, लेकिन बोलते थे कि अपने को यही काम करने का है क्योंकि ये अपना पूरा ट्रेडिशन है अपने संस्कृति का, तो उसको हमें जिंदा रखना है। कोई भी तरह करो लेकिन ये जिंदा रखने का है। अप्रोक्सीमेटली जो जनरेशन गिनने जाए तो मेरा जो जनरेशन है वो 28 मतलब 28वीं जनरेशन है जो इस व्यवसाय के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। हम लोग एजुकेशन से भी, जैसे मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, मेरे छोटे भाई है वो सिविल इंजीनियर है, बड़ा भाई डॉक्टर है, लेकिन हम लोग वो व्यवसाय सब छोड़ के हमारा जो पुश्तैनी व्यवसाय मतलब जो 900 साल चल रहा है उसे में आजकल लगे हुए हैं। पटोला बनाने में तो हर प्रोसेस डिफिकल्ट रहता है। कोई दफ़ा हम धागे तैयार करते हैं और कोई दफ़ा उसमें कोई गलती हो गई तो कोई कई दफ़ा तैयार किया हुआ धागा भी
टूटा जाता है, कोई दफ़ा ऑर्डर मिलता है और बनाते हुए कोई नहीं वापिस देते थे, वैसा भी होता है कोई दफ़ा। तो उसमें धागा बनाने के बाद जो बुनाई में धागा टूट जाता है वो बहुत डिफिकल्टी रहती है उस टाइम। और उसके साथ में जो विजिटर लोग आते हैं उसको भी संभालना, वो भी हमारे लिए बड़ी तकलीफ रहती है, क्योंकि नहीं समझाएंगे और समझाएंगे बिना सेल करेंगे तो जो पहनने वाले उसको भी पहनने का कोई आनंद नहीं रहता है। एक साड़ी को 4 से 5 मास्टर बस काम करते हैं तो 4 से 6 महीने में एक साड़ी तैयार होता है, और उसका दाम जो होता है वो करीब 1.5 लाख से स्टार्ट होता है। तो डिजाइन और कलर के मुताबिक 5.5-6 लाख तक उसका प्राइस जाता है। छेला जी ने मारी हाटू पाटन थी पटोला महंगा लाओ, जो मीन्स की जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से बोल रही है कि ब्रिंग मी अ कॉस्टली पटोला फ्रॉम पाटन। तो बिगिनिंग से पटोला साड़ी महंगा है। मेरे पिताजी लोग जब छोटे थे तभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ मीटिंग हुई थी, हर कांग्रेस अध्यक्ष जाते थे तो गांधी जी के साथ भी मीटिंग हुई थी, सब बड़े बड़े नेताओं को भी साथ में मीटिंग हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी ने भी विजिट किया हुआ है, उनके साथ में भी मीटिंग हुआ है। और नंदलाल बोस जो बड़े आर्टिस्ट थे उसके साथ में भी विजिट किया हुआ है। और जो इंडिया में चीफ जस्टिस लोग हैं वो सब यहाँ आते हैं और उसके साथ में भी हम मीटिंग किया हुआ है। स्मृति ईरानी जी जब महिला आयोग में तभी यहाँ आए थे, उस टाइम भी हमारा मीटिंग उसके साथ में हुआ था। अमिताभ बच्चन जब गुजरात में एम्बेसडर बने तभी भी वो आए थे, तभी हमारे साथ मीटिंग हुआ था। उसके पहले जया बच्चन ने श्वेता बच्चन की शादी में परचेस करके उन्होंने भी पहना हुआ था पटोला। दीप्ति नवल और ओमपुरी भी आए थे यहाँ 80 शहर में, उस टाइम भी हमारे वहाँ विजिट किया हुआ है। उसके पहले सुनील दत्त और सोहराब मोदी ने भी विजिट किया हुआ है। और शेखादा वाला जो शायर है उन्होंने एक ही सेंटेंस में ओपिनियन लिखा है कि ताजमहल दूसरी दफ़ा देखने नहीं गया हूँ, पाटन का पटोला दूसरी दफ़ा देखने को आऊँगा, वैसा उसने कमेंट भी किया हुआ है। हमारे फैमिली को 4 नेशनल अवार्ड्स जो कि प्रेसिडेंट्स जो देते हैं 4 नेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। उसके बाद नेशनल अवार्ड से ऊपर के जो अवार्ड्स आते हैं सिल्क गुरु अवार्ड्स, 2 सिल्क गुरु अवार्ड मिले हुए हैं। फिर स्टेट के अवार्ड्स भी 2-3 के स्टेट के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। और कई सर्टिफिकेट जैसे हम लोगों ने दुनिया के अलग अलग देश में जहाँ पर इसको एग्जिबिट किया है उनकी गवर्नमेंट हम लोग को इन्वाइट करके, जैसे US, जापान, लंदन, ताइवान, तो वहाँ के भी सर्टिफिकेट वगैरह हमारे पास है। पटोला का काम मेरे बच्चे लोग आगे बढ़ाएंगे वो हमें पूरा विश्वास है। और जो उनके छोटे बच्चे वो भी उसमें बहुत रस लेते हैं। जब हम समझाते हैं उस हमारे साथ में आके बैठ जाते हैं और हमारे साथ में वो भी समझाने लगते हैं थोड़ा बहुत। उससे हम सोचते हैं कि ये पटोला का काम हम चालू रख सकेंगे। देखिए मैं 2000 में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पास किया मैंने। मुझे बहुत अच्छी नौकरी जैसे फॉरेन अब्रॉड भी नौकरी मिलती थी। पाटन यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर था, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के मैं 100% इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी चाहे कुछ भी पढ़ ले लेकिन इसके अंदर ही मतलब पटोला वीविंग ही चालू रखे। तो मेरे लिए पटोला के अलावा मेरी लाइफ में और कुछ भी नहीं है। सदियों से पटोला को एक शुभ विरासत माना गया है और इसीलिए आज भी इसकी परंपरा जारी है। कुछ लोगों के लिए ये बुनाई का एक असाधारण नमूना है, तो कुछ के लिए चटक रंगों की एक नई पहचान, तो कुछ के लिए पारंपरिक इतिहास। लेकिन जो भी हो, सच तो यही है कि इन पटोला साड़ियों के रंगों की तरह ही इसका इतिहास और परंपरा कभी भी फीके नहीं पड़ेंगे।